मेन और वुमेन क्रिकेट में हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। हम थोड़ा सा प्रेशर इंडिया के ऊपर डालते हैं, लेकिन चंद मिनटों की बारी होती है, इंडिया ऐसे बाउंस बैक करता है हमारे ऊपर कि हम दोबारा प्रेशर नहीं डाल पाते, गेम हमसे बहुत दूर निकल जाता है। बॉलिंग में भी 2 दफा ऐसे हुआ, शुरू के 9 ओवर में हमने प्रेशर डाला, इंडिया पे बड़ी जबरदस्त पोजीशन थी, फिर 4 ओवर में स्मृति मंदाना ने काउंटर अटैक किया, फिर हमने 4 ओवर में प्रेशर डाला, जब 25 रन देके 3 विकेटें ले ली, फिर आखिर में ऋचा घोष ने हमारे पर एमएसडी कर दिया, स्मृति मंदाना ने हमारे पर विराट कोहली कर दिया। 170 का जब टोटल पहुंचा था ना, हमारे जो कोच है महाब्रयास, उनको भी ये पता था कि 160 के बियॉन्ड ना हमसे हो नहीं पाता। कि आप क्या प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे हैं कि टीम आपके हाथों में कैचेस छोड़ रही है, चेज नहीं कर पा रही है। आज का जो मैच था वो पाकिस्तान वुमेन्स को जीतना चाहिए था, जैसा आपको पावर प्ले में स्टार्ट मिल गया, लेकिन भाई आपके पास क्या, देखो इंडिया में फिर भी इंडिया की तरफ से अगर आप बात करो तो स्मृति मंदाना ने जो खेल कर दिखा दिया, कौर ने रन कर दिखा दिए, ऋचा घोष ने जो आगे नीचे से रन कर दिया। की जो इनिंग थी, घोष की जो इनिंग थी, विकेट कीपर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो आपके ऊपर आपसे सारा मैच ही लेके चली गई। नहीं, अब मुनीबा के अलावा पूरी टीम के अंदर आप मुझे एक बंदा बता दो जिसने 30 रन किए। मुनीबा के अलावा किसी को भी खेलना नहीं आता, लेकिन मैं एक भी बंदी ऐसी नहीं थी मुनीबा के अलावा जिसको खेलना आता है। इनसे बोलो फट 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 बोलती जाएंगी, क्यूट मोमेंट्स बनाएंगी, टिकटॉक बनाएंगी, सारा कुछ करेंगी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? आपकी वुमेन्स का वो हाल है कि ये तो कई आखिरी बार याद भी नहीं कि कभी सेमीफाइनल में पहुंची हो जिंदगी में। याद पड़ता है कोई सेमीफाइनल खेली हो, फाइनल खेली हो? मुझे लगता है कि आपकी ये तो फजूल पैसा जाया कर रही है। जो 170 रन था ये बहुत ज्यादा हो गया था, ये नहीं बनना था, क्योंकि मैंने मिड में भी बोला था कि ये रन बन चुका है, आपके हाथ से मैच साहब बिल्कुल निकल गया। मिड में एक बात मैंने बोली थी कि एंड में आके आप देखेंगे कि 10 ओवर में 100 रन आपको चाहिए होकर आपके हाथ से मैच चला जाएगा। वो तो नहीं बना सकते, यही हुआ। 10 ओवर में बाद में आपको 100 ही चाहिए था, वो नहीं बना सकते। इतने इनके हालात खराब हैं कि इनके अंदर कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि भाई ये कुछ जो है वो कर पाए। इनके अंदर वो हालात ही नहीं बनते हैं इनके कि यार हम किसी तरीके से कोई एफर्ट करें, हम मैच जो है वो जीतने की तरफ जाएं, हम अपने जो फैंस हैं उनको खुशियां देने की कोशिश करें। जो आदमी के आदमी क्या, छोटी की छोटी टीम क्या, औरतों की औरतें क्या, सारी जो इंडिया के आगे जाके बिल्कुल ऐसे बिक जाते हैं, बिल्कुल जो है वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं। चलो आपने 50 रन पावर प्ले में किए, इसके बाद गेम कॉम्पिटिटिव होना चाहिए था। हाँ, अगर आप जाकर हारते, खैर मैं तो 160 भी वो ज्यादा कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ 140 के ऊपर नहीं हो पाता पाकिस्तान से, और अच्छी पोजीशन थी पाकिस्तान की, 140 कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बैटिंग के अंदर दिखाया कि भाई हम में और इंडिया में ना जमीन और आसमान का फर्क है। ये सिर्फ आईसीसी ना अब इंडिया पाकिस्तान के नाम को बेचता है, ना कराओ भाई मैच आपस में, क्योंकि अब कोई मुकाबला नहीं बचा, ना मेन क्रिकेट में मुकाबला है और वुमेन क्रिकेट में तो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। लिटरली इट इज एब्सोल्युटली नो कॉन्टेस्ट। 1-2 इंडिविजुअल्स की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कहीं अच्छी बुरी परफॉर्मेंस दिखा जाता है, लेकिन वो बस 1-2 इंडिविजुअल्स ही हैं। फातिमा सना है, स्पिरिटेड कैप्टन है, वो लड़की आई है आज, फास्ट आर्म फास्ट बॉलर तस्मिया, 1-2 लड़कियां हैं, 1-2 मेन क्रिकेट में लड़के हैं जो कि स्पार्क पैदा करते हैं, दैट्स अबाउट इट। अगर आप एज ए यूनिट बात करें, एज ए टीम बात करें ना, तो जमीन और आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर। अगर हम एज ए टीम यूनिट देखें, आज पाकिस्तान पावर प्ले में 52 फॉर 1 था और उसके बाद पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। मतलब 7वें ओवर से लेके पाकिस्तान अगले 10 ओवर में यहाँ 52 से 105। अगर तुम लोग हैरान और परेशान हो जाओगे कि एक टीम 52 यानी 52 पे 1 विकेट, बाकी 53 रन पे 9 विकेटें, ये कोलैप्स हो गई टीम। मतलब 170 प्रेशर में इंडिया को आना चाहिए था। वो मैं देख रहा था कि 6 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुई ना, तो अमल मुजम्दार निकल कर आए और अमल मुजम्दार हडल में हरमनप्रीत कौर के साथ अपनी टीम को समझाना शुरू किया कि काम डाउन हो, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अपनी टीम के नर्व्स को काम किया, वापस गए। अगली 7वें ओवर में दीप्ति शर्मा आई, उसे 3 रन देके विकेट प्रोड्यूस की और उसके बाद पाकिस्तान ऐसा डीरेल हुआ कि वापस पलट के ना देख सका। मतलब उस 3 रन के 7वें ओवर में जहां दूसरा विकेट इंडिया को मिला है, उसके बाद इंडिया ने 10 ओवर में सिर्फ 50 रन दिए और 8 विकेट अपने नाम की। और वर्ल्ड कप 2026 का जो खाता है वो पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी जीत से खोला कि 170 रन बनाने थे पाकिस्तान ने और 106 पे पाकिस्तान यहां ऑल आउट हो गई। मतलब कोई कॉन्टेस्ट नहीं है भाई साहब। आप इस गेम को क्या एनालाइज करोगे? एनालाइज उन गेम्स को किया जाता है जब थोड़ा बहुत बराबरी का मुकाबला हो। मैं पाकिस्तानी होके मुझे भी दुख होता है, मुझे भी अफसोस होता है कि इस तरह की बात हमें करनी पड़े, लेकिन हम झूठ तो नहीं बोल सकते। वेल प्लेड पाकिस्तान, यू गाइस वर ब्रिलियंट। नो, यू वरंट ब्रिलियंट, यू वर पेडेस्ट्रियन। मैंने मिड इनिंग्स में भी बोला था कि इंडिया के सीनियर्स का रोल देखो और पाकिस्तान की सीनियर्स का रोल देखो। कैच वहां भी छूटा, लेकिन वो मुनीबा का छूटा, हम छोड़े मंधाना का। मंधाना और मुनीबा में जमीनों आसमान का फर्क है, लिटरली जमीनों आसमान का फर्क है। मंधाना 35 बॉलों में 50 करके जा रही है, हमारी वाली 35 बॉलों में 40 करके जा रही है। मतलब वो जो बीच में 10 रन का डिफरेंस है, वही बेसिकली डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मंदाना ने ऐसा काउंटर अटैक किया कैच गिरने के बाद कि वो इवेंचुअली 68 पे गिरी, और ऋचा घोष जैसी जो ब्रूट फोर्स पावर है वो कहां से पैदा करें?
मतलब हम यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, क्योंकि वो एक टसल है, इंडिया पाकिस्तान है, राइवल्स हैं, आपस में वो एक पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन वुमेन क्रिकेट में अगर हम बात कर लेना तो लिटरली वुमेन क्रिकेट तो एक मजाक है, लिटरली एक मजाक है। मतलब ये कोई बुरा दिन होगा इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इनके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि हमारी सीनियर्स का जो रोल अगर तुम लोग उठा के देखो कि आज पावर प्ले में पाकिस्तान ने आइदर साइड ऑफ द मैच, बॉलिंग पावर प्ले जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग पावर प्ले जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, दोनों फेजेस ने में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद इंडिया की सीनियर्स ने निकाला, हरमनप्रीत ने निकाला, मंदाना ने निकाला, नीचे से ऋचा घोष ने निकाला, यहाँ बॉलिंग में आके दीप्ति शर्मा ने निकाला, और हमारी सीनियर्स कैच ड्रॉप कर रही हैं। नशरा चंदू, रामीन, शमीम, जो कि दोनों बड़ी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो यहाँ रन लीक कर रही हैं। मतलब तस्मिया ने मैच जितवाना है, जो बच्ची अभी अभी जिसका आगाज हुआ है 2026 में, या ये फातिमा सना ने करवाना है। चलो वैसे तो फातिमा सना कैप्टन है, उसको भी यहाँ हाथ खड़ा करना चाहिए। जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ फास्टर्स एवर इनिंग्स लग रही थी, वहां 50 बन रही थी, तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि यहाँ करना ज्यादा मैटर करेगा, जिम्बाब्वे वाला मुकाबला तो बहुत छोटा है। अब आप पाकिस्तानी जो क्रिएटर्स हैं ना, उनकी तरफ से एक ही चीज सुनेंगे, ये इमरान फरहद कोच है, ये वहाब रियाज कोच है, ये जुनैद खान कोच है, इनको निकाल दो। झूठ बोलेंगे सारे, क्योंकि इनका सबका आसान टारगेट ना कोचेस के ऊपर होता है। ये अपना ना गिरबान ना झांकते हैं, ना अपना पेट नंगा करके दूसरे को दिखाते हैं। वहाब रियाज और इमरान फरहद या जुनैद खान के आने से पहले तो 800 ट्रॉफियां जीती हुई थी हमारी लड़कियों ने। हमारे पास क्वालिटी नहीं। की वैल्यू मैं आज कोई गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपको आज पाकिस्तान के मैच की औकात दिखाना चाहूंगा आपको। वो क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। 9:45 या 50 मिनट का टाइम था, अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, अभी मेरे ख्याल 1-2 विकेट्स पड़ी हुई थी। होता क्या है कि जो चैनल पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखा रहा था, वो कहता पड़े वड़ो, मैच को स्विच करके वो रिप्लेस करते थे वर्ल्ड कप के मैच के साथ। हालांकि वर्ल्ड कप का मैच शुरू नहीं हुआ था फीफा का, उनके अभी एंथम टीम में अंदर आ रही थी। उससे भी ये है आपकी जिसको कहते हैं ना वैल्यू, कि अब तो आपके अपने मुल्क के अंदर भी आपके मैचेस दिखाना लोग पसंद नहीं कर रहे। 132 के ऊपर आपने 170 करवा दिया आखिरी 2 ओवर्स के अंदर, और 53 के ऊपर एक आउट था पावर प्ले के अंदर, 106 के ऊपर पूरी की पूरी टीम ही आउट हो गई। जब स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान की वुमेन्स ने T20 वर्ल्ड कप पर सबसे तेज तरीन पावर प्ले को यूटिलाइज किया। 50 रन पाकिस्तान ने फास्टेस्ट बनाए। लेकिन यकीन मानिए, मैं मिड में जो बात कर रहा था कि मुझे ये बात कंफर्म थी कि बेशक ये स्टार्ट अच्छा भी ले लेना, लेकिन एक विकेट गिरना है और उसके बाद विकेट्स के लाइन लग जानी। और वही हुआ कि इवन मुनीबा जिस तरह से बैटिंग कर रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। अनफॉर्चुनेट था कि उनको जिस तरह से नतालिया ने रन आउट करवा दिया। चांस भी अलग इतने मिले, फिर भी नहीं कन्वर्ट कर सकी, तो फायदा क्या। लेकिन मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि जो फातिमा है वो 0 पर आउट हुई आते साथ, उनको जाहिर है उस समय रिक्वायर्ड रेट कहां जा रहा था, वो हिट मारने के लिए गई और उसके बाद वो कैच दे गई। फातिमा को बैटिंग ऑर्डर अप करनी चाहिए थी। जब 171 टारगेट है, उनको जल्दी आना चाहिए था। जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, या मैक्सिमम जब तीसरा विकेट गिरा, फातिमा को मिडल में होना चाहिए था, उनको गेम वहां से चार्ज करना चाहिए था। आप देखो ना, इतना अच्छा स्टार्ट था जो आपका पावर प्ले था। 52 रन पे आपका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, 52 पर 1, और पूरी टीम 106 रन पर 17 ओवर में ढेर हो गई। और आप T20 वर्ल्ड कप में जो सिर्फ आपने 2 मैचेस जीते हैं, और इंडियन वुमेन्स का जो पलड़ा है, जो वो भारी था, वो मजीद भारी हो गया। लेकिन अफसोस ये होता है ना अली साहब, दोस्तों पिछले 2 साल में जितने भी मैचेस हुए हैं, चाहे मेंस के हुए हैं चाहे वीमेंस के हुए हैं पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की टीम के, तो हर बार जो है भारतीय टीम ने नाको चने चबाए हैं पाकिस्तान की टीमों को। आज फिर जो है भारत की लड़कियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की लड़कियों को हराया, उसे देखकर जो है आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि वो बोल रहे हैं कि ये तो जो है पैसा उड़ाती हैं, टिकटॉक पे मूवीज़ या फिर रील्स बनाती हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। और कुछ यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे थे कि मत कराओ मैच भारत के साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक हुआ रह गया, बाकी कुछ नहीं है, पाकिस्तान बार बार हारता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।